कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी हकदार है इस पोस्ट को लेने के लिए। उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको ऑर्डर वाइज बताता हूँ। पहला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा आप देखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा। अभी के समय में कोई भी कांग्रेस को क्यों नहीं पूछ रहा? कहीं ना कोई कमी तो है ना, जिस कारण से नहीं पूछा जा रहा। जनता ऐसे तो नहीं उनको वोट नहीं दे रही है। एक आदमी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहा है, पूरे देश की जोड़ने की बात कर रहा है, हर मजहब के, हर धर्म के, हर जाति के। पूरे 75 ईयर्स में सबसे अच्छा कार्यकाल इन्हीं का ही रहा। कांग्रेस के राज्य में हरित क्रांति आई, व्हाइट रेवोल्यूशन आया, देश अंतरिक्ष तक पहुंचा, स्पेस रेवोल्यूशन आया, मतलब कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया राजीव गांधी सरकार में। ये स्ट्राइक किसने करवाया था जो पाकिस्तान में हुआ था? आज तक अभी कांग्रेस ने करवाया था? फर्स्ट स्टेप किसने लिया था? इतना बड़ा स्टेप किसने लिया? मोदी जी ने ही लिया था। खतरे में हर एक वो इंसान है जो बेरोजगार है, खतरे में हर एक वो इंसान है जो आज महंगाई त्रस्त है, जिसकी कमर टूटी जा रही है। महंगाई जो होती है वो एक कौन सी मार्केट से आती है, गोल्ड मार्केट जो भी बढ़ता है रेट, उस वजह से होती है। सरकार के हाथ में थोड़ी ना होता है कि खाना महंगा कर देगी, दाल महंगी कर देगी। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इस देश के नेतृत्व करने के लिए मोदी जी से कई गुना बेहतर है। वो आगे चल के कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी आगे चल के इंडिया को एक अलग सोच दे सकती है। एक होता है पढ़ा हुआ और एक होता है कड़ा हुआ। मेरे ख्याल से मोदी जी कड़े हुए हैं, वो जो भी कर रहे हैं सोच समझ के ही कर रहे हैं और अच्छा ही कर रहे हैं। राहुल गांधी जी हैं वो पढ़े हुए हैं, बट वो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे जो किसी के हित के लिए हो। वो सिर्फ एक गरीबों को यूज करके बोल रहे हैं कि हम गरीबों के लिए कर रहे हैं। सर, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं ये 2024 में क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाली है? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी हकदार है इस पोस्ट को लेने के लिए। उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको ऑर्डर वाइज बताता हूँ। पहला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा आप देखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, चौथे आए दिन हुए रहे एक तरीके से हमारे देश के लिए काफ़ी कमी है। ऐसे अडानी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, अडानी के ऊपर आज विपक्ष को कम से कम सवाल पूछते हुए बहुत टाइम हो गया, महीने हो गए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। संसद हमारे तरीके से उसको हम अपनी डेमोक्रेसी का टेम्पल कहते हैं, अभी लोकतंत्र। मैं अगर बोला जाए कि राहुल गांधी ये जो सवाल उठा रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, आप ये बात मानते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सही में लोकतंत्र खतरे में है। अगर लोकतंत्र खतरे में नहीं होता तो आज राहुल गांधी की सदस्यता रद्द नहीं होती। अगर लोकतंत्र खतरे में नहीं होता तो आज जेपीसी की मांग एक बार कहने पे ही, जैसे और लोगों के ऊपर बैठाई है जेपीसी, हर दिन आप देखते हैं कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स, कभी दिल्ली पुलिस, कभी कोई दूसरी स्टेट पुलिस, आए दिन आने वाले। आज भी एक नेता के ऊपर, एक रिजॉर्ट के ऊपर उन्होंने विरोध चलाया है। यहाँ पे हाल ही में अमित शाह ने रैली करते हुए ये कहा कि जो उनकी सदस्यता रद्द हुई है वो बीजेपी ने नहीं करवाई, वो सुप्रीम कोर्ट ने करवाई है, और देश की न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाने से पहले आपको सोचना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब सोची समझी चाल है, ठीक है। सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, अभी आप पे कुछ दिन पहले की खबर है कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से अभी रिलीफ मिला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 2019 का वो भाषण, वो क्यों अब कंसिडर किया जा रहा है? और हर जैसे भी बिहार में माहौल खराब। मैं आपने इस भाषण की बात की, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या पता है कि उनके ऊपर केस कौन से साल में हुआ? जी हाँ, मुझे पता है। कब हुआ? 2019 में हुआ था, जब उन्होंने वो इलेक्शन रैली में अपना एक भाषण दे रहे थे। उनके मुंह से ये निकला था, जो इन लोगों ने बहुत बड़ा इसको इनकैप्सुलेट किया उनके भाषण को। उनके भाषण का कहने का मतलब ये था कि जितने भी ये मोदी हैं, उन्होंने स्पेसिफाई भी किया कि वो किस मोदी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहने का मतलब था नीरव मोदी, उन्हें कहने का मतलब था मेहुल चौकसी। मैं आपसे वो लाइन जानना चाहूँगा कि उन्होंने कौन सी लाइन? उन्होंने बोला था कि ये सारे मोदी चोर क्यों हैं, ये सारे मोदी चोर क्यों हैं। उनको इनका कहने का मतलब ये था, होल मोदी कम्युनिटी। आपको नहीं लगता किसी एक पक्ष को चोर बोल देना ये गलत चीज़ है? आप मुझे एक बात बताइए, ये जो इन्होंने लांछन लगाया है, क्या एक आदमी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहा है, पूरे देश की जोड़ने की बात कर रहा है, हर मज़हब के, हर धर्म के, हर जाति के, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो। तो आपको लगता है 2024 में दोबारा मतलब ये प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हैं राहुल गांधी? जी बिल्कुल हैं। अगर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता इन्होंने वापस करी, रद्द नहीं हुई, तो पूरे हकदार हैं राहुल गांधी। चलिए और लोगों से पूछते हैं। मैम क्या नाम है? सुष्मिता। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली। मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मोदी गवर्नमेंट के हाल ही में 9 साल पूरे हुए हैं, ये 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा, तो आप क्या कहेंगे? पूरे 75 ईयर्स में सबसे अच्छा कार्यकाल इन्हीं का ही रहा। 75 ईयर में? खैर, हमारे साथ एक युवा जुड़े थे, इन्होंने कहा कि ये जो है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो सही बोल रहे हैं। नहीं की जा रही।
एयर स्ट्राइक किसने करवाया था? जो पाकिस्तान में हुआ था, आज तक अभी कांग्रेस ने करवाया था? फर्स्ट स्टेप किसने लिया था? इतना बड़ा स्टेप किसने लिया? मोदी जी ने ही लिया था। सब उनको ये बोल के चिढ़ाते हैं कि वो चाय वाला है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, मगर कोई भी ऐसे इतनी आसानी से प्रधानमंत्री नहीं बनता। आप उनका स्ट्रगल तो देख ही नहीं रहे, वो कितने सालों से उन्होंने किया है। वो अगर देखा जाए, उन्होंने देश के संविधान पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो उनको सूरत में कोर्ट थी इसलिए उनकी अध्यक्षता इतनी जल्दी रद्द कर दी गई। आप मानेंगी ये? राहुल गांधी जी की ना? नहीं, अगर उनको कुछ आता होता तो वो करते ना। वो बोल वचन, और एक होता पढ़ा हुआ और एक होता कड़ा हुआ। मेरे ख्याल से मोदी जी कड़े हुए हैं। वो जो भी कर रहे हैं सोच समझ के ही कर रहे हैं और अच्छा ही कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी हैं, वो पढ़े हुए हैं, बट वो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे जो किसी के हित के लिए हो। वो सिर्फ एक गरीबों को यूज़ करके बोल रहे हैं कि हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, बट आप मिडिल क्लास के लिए कर रहे हो। पहले आपको मिडिल क्लास के लिए करना चाहिए, उसके बाद आपको किसी अपर क्लास भाई साहब तो बोल रहे हैं कि वो सभी को साथ में लेके चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से के नहीं चलते सर। अगर सभी को साथ में लेके चलते तो हमारा देश इतना गरीब नहीं होता। आप मानेंगे सर कि मैम ने जो बोला कि नहीं लेके चल? मैं तो मैम की बात को मतलब देखिए, मेरे उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस के राज्य में हरित क्रांति आई, वाइट रेवोल्यूशन आया, देश अंतरिक्ष तक पहुंचा, स्पेस रेवोल्यूशन आया, मतलब कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया राजीव गांधी सरकार में। इंदिरा गांधी जी के टाइम में गरीबी हटाओ बहुत प्रसिद्ध नारा था। अब उस वक्त पूरा जो अपोजिशन था, पूरा विपक्ष था, वो इंदिरा हटाओ की बात कर रहा था, लेकिन जनता ने उस वक्त भी जवाब दिया था इंदिरा गांधी जी को वापस सरकार में लाके। एक सवाल आपने बोला, इंदिरा गांधी जी का नाम लिया आपने, तो हाल ही में सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस ने ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी बताया था, काले दिन लोकतंत्र के लिए। तो आप ये बात मानेंगे कि ये जो हुआ, अध्यक्षता रद्द करना लोकतंत्र के लिए काला दिन था? देखिए, अगर आप थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे तो 1970 के वो दशक में इंदिरा गांधी जी की सदस्यता रद्द करवाई गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट से करवाई गई थी। लेकिन जब देखा क्यों करवाई गई थी, मैं आपसे जानना चाहूँ। इसलिए करवाई गई थी क्योंकि इमरजेंसी का उस टाइम था। इमरजेंसी के टाइम में हुआ क्या था कि बहुत लोगों को ये कहना था, एक्सेप्ट साउथ इंडिया, उतना इफेक्ट नहीं आया था। नॉर्थ में कहने का मतलब ये था, बहुत सारे जुडिशियल टॉर्चर हुआ था, हमको बहुत सारा मतलब कस्टोडियल किलिंग्स भी हुई थी, और विपक्ष को कोई सुनना चाह नहीं रहा था। वही काम मोदी जी दोहरा रहे हैं। आज वो विपक्ष को सुनना नहीं चाह रहे हैं। संसद में पिछले 2 महीने से 3 महीने से, आप भी जानते हैं, खबर सब जनता देखती है कि विपक्ष पूरे हमेशा से ये मांग कर रहा है कि जेपीसी क्यों नहीं बैठा रहा है अडानी जी पे। वो 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी के अकाउंट में हैं, वो आखिर किसके हैं? वो आपका पैसा है, मेरा पैसा है, किसी और का पैसा है? वो किसका पैसा है? तो देश का पैसा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो इन्होंने बताया कि काला दिन लोकतंत्र के लिए, ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, क्या ये राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाना देश के लिए काला दिवस मनाया जा सकता? नहीं मनाया जा सकता। अगर काले धन की बात करें तो किसके पास नहीं है? हाँ ठीक है, अडानी जी के लिए को स्टेप लेना चाहिए, बट क्या राहुल गांधी जी के पास काला धन नहीं है? वो भी तो ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, काला दिन, जैसा 84 में हुआ था, इमरजेंसी लगी थी 74-75 में, ये उनकी कंपैरिजन में अभी राहुल गांधी की अध्यक्षता रद्द होने पे उन्होंने ये बात। नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं ऐसा कुछ। राहुल गांधी जी पे ऐसा कुछ वो नहीं होना चाहिए कि उनके लिए ब्लैक डे ही बनाना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंस तो नहीं है कि भाई अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी सपोर्ट में उतरी है कि नहीं, ये जानबूझ के किया गया, तानाशाही। उतरेगी पार्टी तो उतरेगी, अपने सपोर्ट तो करेगी ना, अपने ही पार्टी के बंदे का तो सपोर्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी? वो तो उतरेगी। बट ये है कि अगर बीजेपी अगर कुछ कर रही है इतने सालों बाद, और इतने सालों से कुछ अच्छा कर रही है, इतने सालों तक हमने कांग्रेस को भी तो टाइम दिया। जैसे इन्होंने बोला कि हरित क्रांति आई, सब कुछ आया, उस टाइम की, उस कार्यकाल का समय कुछ और था, जब जो डिमांड थी वो की गई थी कि नहीं की गई थी, वो सबका अपना अपना एक व्यू है, एक मत है। बट इस समय जो बीजेपी जो कर रही है वो इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चाहें कि हम डेवलपिंग कंट्री बनना चाहते हैं तो बीजेपी डेफिनेटली वो कार्य कर रही है। और हम ऐसे हैं कि हम उस दौड़ में बहुत आगे आ चुके हैं। जैसे कि कोरोना काल में देखा जाए, बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया, जिसकी वजह से इंडिया एक मैप में दिख रहा है कि हाँ, इंडिया ने भी कुछ कार्य किया है। ऐसे ही बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें कि बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया। सर, इस सरकार के ऊपर एक सवाल लगता है कि ये इन्होंने हमेशा से विपक्ष को दबाने का काम किया है। देखिए, अगर विपक्ष को दबाने का कार्य करने की बात आती है ना, तो सिर्फ 2 ही पार्टीज दिखती हैं, एक बीजेपी और एक आप पार्टी। आज अभी के समय में कोई भी कांग्रेस को क्यों नहीं पूछ रहा? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो है ना, जिस कारण से नहीं पूछा जा रहा। जनता ऐसे तो नहीं उनको वोट नहीं दे रही है, कुछ ना कुछ तो कमी हो ही रही है ना, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ 2 पार्टियां दिखती हैं, बीजेपी और आप। कांग्रेस तो दिख ही नहीं रही है। कहीं ना कहीं बहुत सालों से त्रस्त रही होगी पूरी जनता, तभी परेशान रही होगी ना। त्रस्त रही थी कांग्रेस कार्यकाल से, इसलिए आप ये सर बात मानेंगे कि कांग्रेस कार्यकाल से जनता त्रस्त हो गई थी, इसीलिए 9 साल में उनको कहीं भी मौका नहीं दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगले साल 10 साल हो जाएंगे सरकार में आए हुए। उस 10 साल के अंदर सबसे बड़ा आज क्वेश्चन ये है जनता के दिमाग में, हम जैसे यूथ के दिमाग में, हमारा अधिकार बनता है सवाल पूछने का। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको याद होगा सिद्दीकी कप्लान का नाम, आपको याद होगा फहाद शाह का नाम, आपको जर्नलिस्ट का नाम याद होगा,
इनको बिना किसी एलिगेशन के, जो कि आज तक कभी सरकार ने प्रूफ भी नहीं किया, उस जैसे एलिगेशन के लिए इनको जेल में रखा गया से। और जब वो बाहर आए, अभी उनकी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले बेल हुई है, उन्होंने बोला कि वो हमको मुसलमान बोल के चिढ़ाते थे, हमको आतंकवादी घोषित करते थे, हमको डंडे मारते थे। जेएनयू के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, इतने जामिया के अंदर आए दिन हर दिन केस होता रहता है, चाहे वो हिंदू के प्रति हो, चाहे वो मुस्लिम के प्रति हो। मैं धर्मनिरपेक्ष बात कर रहा हूँ आपसे एकदम। जो सेक्युलर वर्ड है हमारे कंट्री का, उससे पूरी दुनिया सीखती है। तभी सबसे ज़्यादा चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे दुनिया का कोई भी, जर्मनी हो भी हाल ही में आपने सुना होगा, ये क्यों इंडिया के अंदर इतना इंटरेस्ट रखते हैं? क्योंकि हमारे कंट्री का जो डेमोक्रेसी है। अभी के टाइम पे आप मान रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो खतरे में है, ऐसा बोल रहे हैं आप? देखिए, सेकुलरिज्म खतरे में नहीं है। खतरे में हर एक वो इंसान है जो बेरोजगार है। खतरे में हर एक वो इंसान है जो आज महंगाई त्रस्त है, जिसकी कमर टूटी जा रही है। आप मेरे से बात मत कीजिए। तो आप कहना चाहते हैं कि इस मेन मुद्दा जो है वो बेरोजगारी और महंगाई है? बेरोजगारी है, महंगाई। आज चीन की घुसपैठ देखिए हमारे देश के अंदर, वो 2000 स्क्वायर फीट हमारे देश को उड़ा के ले गए। नेशनल सिक्योरिटी भी ऐड कर देता हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी हमारी, चाहे एक्सटर्नल नोशन हो, इंटरनल नोशन हो, कुछ भी हो। कल परसों चाइना ने 11 अरुणाचल प्रदेश के जो शहर के नाम है वो उन्होंने बदल दिए। क्या वो किस मतलब से बदले गए? वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पूछते मैम, आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो बोला महंगाई, बेरोजगारी और नेशनल सिक्योरिटी, ये एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी को 2024 में कोई पीछे करने वाली आप मानती हैं? जनता बहुत ज़्यादा समझदार है। महंगाई जो है वो सरकार नहीं करती है। महंगाई जो होती है वो एक कौन सी मार्केट से आती है, गोल्ड मार्केट जो भी बढ़ता है रेट, उस वजह से होती है। सरकार के हाथ में थोड़ी ना होता है कि खाना महंगा कर देगी, दाल महंगी कर देगी। थोड़ा बहुत जीएसटी जो लग रहा है वो। सिक्योरिटी पे क्या कहें? सिक्योरिटी पे मेरे हिसाब से तो इतना कुछ बुरा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर चाइना की ये बात करें तो हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। हमने पाकिस्तान को भी दिया है, अभी हाल फिलहाल हम शायद बांग्लादेश को भी दे रहे हैं या कर ही रहे हैं।